एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के कुछ फार्मूलेज। पहला फार्मूला हमारा डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी का। डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है, ये हम निकालते हैं अर्हेनियस इक्वेशन से। डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वेशन है हमारी टाउ इज इक्वल टू टाउ नोट ई रेज़ टू पावर ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पर जो हमारी ये ई ए ये वाली एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी। जो टाव है वो हमारा है लाइफ टाइम या फिर रिलैक्सेशन टाइम एडजॉर्बेट का, और जो टाव नोट है वो होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, अगर हमें दो डिफरेंट टेम्परेचर गिवन हो तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ln इज़ इक्वल टू ln टाव वन अपॉन टाव टू इज़ इक्वल टू ई ए अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ पर ये क्या है हमारी डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम देखने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। जो एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट हमारा होता है Na इंटू वी एम अपॉन 22.4 लीटर इंटू पाई 3m 4 पाई Na रो रेज़ टू पावर 2/3। यहाँ पर हमारा Na क्या है, Na हमारा एवोगैड्रो नंबर। Vm क्या है हमारा, Vm है हमारा वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंग टू कंप्लीट मोलिकुलर कवरेज, यानी कि जो हमारा एडजॉर्बेंट की ऊपर जो भी हमारी कवरेज है जितनी भी हो सकती है वो सारी, यानी कि कंप्लीट मोलिकुलर कवरेज का वॉल्यूम। m है हमारा मोलर मास ऑफ एडजॉर्बेट और रो है हमारी डेंसिटी ऑफ एडजॉर्बेट। अब हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कवर द सरफेस। जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है इसको हम डिनोट कर देते हैं n से, तो n ये होता है इक्वल टू Na अपॉन 22.4 लीटर इंटू वी एम। जो ये 22.4 लीटर ये होता है हमारा कोई भी गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है STP पर। कोई भी गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कब करती है, STP कंडीशंस पर। अब हम फॉर्मूला देखते हैं लैंगमियर एडजॉर्प्शन। अब हम देखते हैं हमारी लैंगमियर एडजॉर्प्शन इक्वेशन। लैंगमियर एडजॉर्प्शन इक्वेशन हमारी एडजॉर्प्शन की इक्वेशन जो हमारी एडजॉर्प्शन को करती है। इसमें क्या होता है, एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड। ठीक है, एक सॉलिड के सरफेस पर गैस का एडजॉर्प्शन। यहाँ पर हम एक इक्वेशन ले लेते हैं G+S जो हमारी इक्विलिब्रियम में है GS के साथ। ठीक है, G हमारी क्या है, कोई भी गैस होगी यानी कि एडजॉर्बेट हमारा, S कोई भी सॉलिड का सरफेस यानी कि हमारा एडजॉर्बेंट, और जो Ka है हमारा वो है रेट कांस्टेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, Kd है हमारा रेट कांस्टेंट ऑफ डिजॉर्प्शन, Gs क्या है हमारा, ये हमारा जो एडजॉर्प्शन हो चुका है, यानी कि जो सॉलिड के ऊपर गैस का जो गैस है हमारी वो एडजॉर्बेट हो चुकी है, उनके बीच में इंटरेक्शन हो चुकी है। जो ये दोनों होते हैं ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है ये प्रोसेस, ये एज्यूम करके चलते हैं हम हमारी लैंगमियर एडजॉर्प्शन इक्वेशन में। तो यहाँ पर K निकालते हैं कि ये क्या है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसको हम लैंगमियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये होता है Ka अपॉन Kd, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये हमारी दो टाइप की होती है जो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होती है, नॉन डिसोशिएटिव और डिसोशिएटिव। नॉन डिसोशिएटिव मतलब जो भी हमारा मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होगा वो विदाउट डिसोशिएशन के ही एडजॉर्ब होगा। इसमें जो हमारी इक्वेशन आती है वो होती है हमारी Kp इज़ इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। थीटा को हम निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू Kp अपॉन 1 प्लस Kp। थीटा क्या है यहाँ पर हमारा, थीटा है हमारा फ्रैक्शनल कवरेज। P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। जो हम गैस की कंसंट्रेशन लेते हैं वो प्रेशर की टर्म में लेते हैं, तो यहाँ पर P हमारी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। के क्या है हमारा लैंगमियर कांस्टेंट। अब डिसोशिएटिव में क्या होता है, डिसोशिएटिव में हमारा होता है जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होगा एडजॉर्बेंट के ऊपर वो डिसोशिएट करके होगा। ठीक है, यहाँ पर डिसोशिएशन होगी मॉलिक्यूल की और फिर वो
जो भी हमारे एडजॉर्बेंट की साइट होती है उसके ऊपर एडजॉर्ब होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होती है, Kp इज़ इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा रेज़ टू पावर एटोमिसिटी, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहा है उसकी एटोमिसिटी कितनी है वो हम लेंगे। जैसे कि कोई डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसकी एटोमिसिटी कितनी होगी 2, कोई ट्राई एटोमिक है तो उसकी एटोमिसिटी क्या होगी 3, टेट्रा एटोमिक है तो 4। ठीक है, तो यहाँ से थीटा क्या आ गया हमारा, थीटा इज़ इक्वल टू Kp रेज़ टू पावर 1 अपॉन एटोमिसिटी अपॉन 1 प्लस Kp रेज़ टू पावर 1 अपॉन एटोमिसिटी। थीटा क्या है, फ्रैक्शनल कवरेज, P है प्रेशर ऑफ गैस और K है हमारा लैंगमियर कांस्टेंट। अब हम इसके ग्राफ देखने वाले हैं, थीटा वर्सेस P का एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्म है तो टेम्परेचर है वो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। अब हम यहाँ पर हमारी कौन सी इक्वेशन लेंगे, यहाँ पर हमारी इक्वेशन लेंगे थीटा इज इक्वल टू Kp अपॉन 1 प्लस Kp। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले केस कंसिडर करते हैं एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर पे क्या होगा, जो Kp है वो 1 से बहुत बहुत कम होगा, तो थीटा यहाँ क्या आ जाएगा Kp, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, जो इंटरसेप्ट है वो हमारी 0 है और जो स्लोप है वो K है। तो यहाँ पर थीटा वर्सेस P का क्या है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो ये आ गया हमारा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब हम देखते हैं हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे क्या होगा, जो Kp की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होगी 1 से, तो हम 1 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी Kp अपॉन Kp, यानी कि 1 के इक्वल, यानी कि जो थीटा है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि यहाँ पर क्या है 0 ऑर्डर, यानी कि थीटा है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब हमारा कंबाइन ग्राफ देखते हैं हम। कंबाइन ग्राफ में क्या होगा, जो स्टार्टिंग में जब हमारा प्रेशर कम था तो क्या था, प्रेशर कम पे क्या था हमारा, जो इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन थी, यानी कि थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारा आगे क्या देखा था हमने कि 0 ऑर्डर हो जाता है, जो हमारी इक्वेशन थी। ठीक है, एट हाई प्रेशर पे क्या हो जाता है 0 ऑर्डर। जो ये बीच में होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर 1 और 0 के बीच में होता है, यानी कि फ्रैक्शनल ऑर्डर होगा इधर हमारा। ये भी हमारा लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ही ग्राफ है। अब इसमें हम देखते हैं 1/V वर्सेस 1/P के उस P का ग्राफ। थीटा हमारा क्या होता है, थीटा हमारा होता है फ्रैक्शनल कवरेज, यानी कि नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड बाय एडजॉर्बेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइट्स इन दी एडजॉर्बेंट। ठीक है, यानी कि जो भी साइड फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड बाय द एडजॉर्बेट। तो थीटा हमारा क्या, थीटा को हम लिख सकते हैं VAD अपॉन V मोनो। VAD हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड एट टाइम t। V मोनो क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस कोरिस्पोंडिंग टू कंप्लीट मोनोलेयर कवरेज। अब यहाँ हम देखते हैं थीटा इज इक्वल टू VAD अपॉन V मोनो और हमारी इक्वेशन क्या थी Kp अपॉन 1 प्लस Kp। अब जो इसको हम इन्वर्स कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए 1/V और अपॉन 1/P। जो VAD है हमारा वो चेंज होता है टाइम के साथ, लेकिन जो V मोनो है, यानी कि जो टोटल साइड्स हैं एडजॉर्बेंट के ऊपर, जो भी हमारा सरफेस है उसके ऊपर, वो तो फिक्स ही रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो हमारी कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो हमें 1/VAD इसके वर्सेस 1/P का ग्राफ देखना है। तो V मोनो अपन VAD, ये भी हमारी रेसिप्रोकल करके क्या हो जाएगा 1 प्लस Kp अपॉन Kp। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/Kp प्लस Kp बाई Kp, ये कैंसिल इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1/VAD V मोनो को हम इस साइड ले जाते हैं, 1 अपॉन Kv मोनो 1/P प्लस 1/V मोनो। ये कैसी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है हमारी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m हमारी स्लोप होती है, क्या है स्लोप हमारी 1 अपॉन Kv मोनो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 नहीं है, तो इंटरसेप्ट हमारी क्या है 1/Vm और V मोनो। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या है हमारी 1/V
VM, ठीक है। 1/VAD वर्सेस 1/P का ये ग्राफ हो गया। जो ये हमारा यहाँ पर K है, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है हमारी प्रेशर इनवर्स की यूनिट, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन है, यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर भी हमारा क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम इनवर्स की है, यानी कि ये भी हमारा लीटर में है, ये भी हमारा लीटर में है और ये यहाँ पर लीटर में है। तो यहाँ पर ये क्या है? प्रेशर है। तो इस प्रेशर को कैंसिल करने के लिए ये क्या होना चाहिए? प्रेशर इनवर्स, ठीक है, क्योंकि सेम यूनिट ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। अब हम ग्राफ देखते हैं P/VAD वर्सेस P का। यहाँ पर भी वही बात है, थीटा इज इक्वल टू है VAD वर्सेस डिवाइड बाई V मोनो इक्वल टू KP/1 + KP। इसको हम फिर रेसिप्रोकल कर लेंगे, V मोनो/VAD इज इक्वल टू 1/KP + 1। KP से KP कैंसिल हो गया हमारा, तो V मोनो को हम इस साइड लेके चले जाएंगे, तो क्या आ गया? 1/VAD इज इक्वल टू 1/K V मोनो 1/P + V मोनो। अब यहाँ पर हम दोनों साइड P से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल तो ये कैंसिल ही होगा, तो हमें हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ P से प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? P/VAD इज इक्वल टू 1/K V मोनो, प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो गया, प्लस V/V मोनो इंटू P। तो हमें इसके वर्सेस और इसका ग्राफ निकालना था, तो ये क्या आ गया हमारा? यहाँ से इक्वेशन आ गई, कौन सी? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये हमारी इंटरसेप्ट आ गई 1/K V मोनो और स्लोप आ गई हमारी VM और V मोनो। अब हम देखते हैं हमारी फ्रेंडलिक थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन। ये हमारी किसके लिए? ये हमारी मोनोलेयर के। जो हमारी लैंगमियर एडजॉर्प्शन थ्योरी थी वो भी मोनोलेयर के, ये और ये फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं हम दोनों इस थ्योरी में। तो ये इसकी इक्वेशन क्या होती है? A इज इक्वल टू x/m इज इक्वल टू K/1/n। जो यहाँ पर n की वैल्यू है, वो ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, तभी हमारी इक्वेशन है वो फॉलो करेगी एडजॉर्प्शन की। A क्या है हमारा? A यहाँ पर है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। x क्या है हमारा? x है मास ऑफ एडजॉर्बेट। m क्या है हमारा? मास ऑफ एडजॉर्बेंट। Kn हमारे फ्रेंडली कांस्टेंट है। यहाँ पर जो P है इसकी पावर लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये इक्वेशन लेते हैं A इज इक्वल टू KP/1/n। अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो log A वर्सेस log P का, तो क्या करेंगे? हम इसका log लेंगे दोनों साइड, log A इज इक्वल टू log K + 1/n log P। यहाँ पर जो हमारी इंटरसेप्ट है वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी वैल्यू ऑफ K पर। अगर जो K की वैल्यू है वो इक्वल टू 1 हुई तो log K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो हमारी कोई भी इंटरसेप्ट नहीं होगी। अगर K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो log K क्या होगा? पॉजिटिव। तो वैल्यू जो इंटरसेप्ट है वो हमारी पॉजिटिव होगी। और अगर K यहाँ पर लेस देन आएगा, K है, अगर वो लेस देन 1 हुआ तो हमारा क्या होगा? जो log K है वो नेगेटिव होगा, तो हमारे इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव, क्योंकि ये यहाँ पर कौन सी है? नेगेटिव y। ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस। यहाँ पर नेगेटिव y है तो इसके कोरिस्पोंडिंग हम इंटरसेप्ट देख रहे हैं। अब हम देखते हैं हमारी बेट इक्वेशन BET। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रूनर, एमिट एंड टेलर। ये तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इक्वेशन दी थी। अब ये इक्वेशन है ये मल्टी लेयर के लिए है। मल्टी लेयर मतलब यहाँ पर जो एक से ज़्यादा लेयर फॉर्म होगी, ठीक है। जो ये हमारा सरफेस है, ये फर्स्ट लेयर, ये उसके बाद सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, यानी कि कितनी भी मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन हो सकता है। इसमें हमें 2-3 फॉर्मूले देखने होते हैं, जिसमें से जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो हमारा थीटा नोट का। थीटा नोट क्या है? फ्रैक्शन ऑफ वेकेंट साइट, यानी कि जितनी भी वेकेंट साइट है उनकी फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या होता है? 1 - P/P0 अपॉन 1 + K1P - P/P0।
अब जो P है वो हमारा प्रेशर ऑफ गैस, P नोट क्या है, P नोट है हमारा प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर, K1 क्या है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो भी हमारे ये एडजॉर्प्शन हो रहा है, एडजॉर्बेट और जो एडजॉर्बेंट है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है उनके बीच में, ठीक है। और जो K1 है वो फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि जो फर्स्ट लेयर है और सरफेस के बीच में जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है उसका कांस्टेंट, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम देखते हैं थीटा, फ्रैक्शन ऑफ कवर्ड साइट, ठीक है। ये क्या था, फ्रैक्शन ऑफ वेकेंट साइट, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ कवर्ड साइट, यानी कि 1 माइनस थीटा नोट। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, K1P 1 माइनस P अपॉन P नोट 1 प्लस K1P माइनस P अपॉन P नोट। तो ये हमारी दो इक्वेशन है बैट की। अब हम आगे अच्छा पहले हम देखते हैं कि जो हमारी बैट की इक्वेशन है वो हमारी लैंगमेयर इक्वेशन को कब फॉलो करेगी, ठीक है। जब हमारा P नोट है, यानी कि जो प्रेशर है सैचुरेटेड वेपर गैस का, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है हमारे गैस के प्रेशर से, ठीक है। तब हमारा जो हमारी इक्वेशन होती है बैट की, जो यहाँ पर थीटा होता है वो हमारा किसके इक्वल आता है, यहाँ पर P नोट की वैल्यू क्या ले ली हमने, इन्फाइनिटी। किसी भी चीज़ को इन्फाइनिटी से डिवाइड करने पर वो 0 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, K1P 1 प्लस K1P। ये क्या है, हमारी लैंगमेयर एडजॉर्प्शन की इक्वेशन। जो हमारी बैट इक्वेशन है वो क्या होती है, P अपॉन V टोटल, P नोट माइनस P इज़ इक्वल टू 1 अपॉन V मोनो C प्लस C माइनस 1 अपॉन V मोनो C इंटू P बाई P नोट। जो यहाँ पर V टोटल क्या है, जो वॉल्यूम एडजॉर्ब एट एनी टाइम T, जो V मोनो है वो कंप्लीट वॉल्यूम का कंप्लीट कवरेज का वॉल्यूम है, और जो C है हमारा, C हमारा कांस्टेंट है जो किसके इक्वल है, K1 अपॉन KL। K1 क्या था हमारा, K1 था हमारा फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KL क्या है, जो हमारे सैचुरेटेड वेपर और लिक्विड के बीच में जो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, KL। KL की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन P नोट। P नोट क्या है हमारा, प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर। वैसे ये क्या होता है, लिक्विड अपॉन सैचुरेटेड वेपर। जो लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या होती है उसको हम 1 के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम अपना ग्राफ देखते हैं, P अपॉन P नोट माइनस P 1 अपॉन V टोटल वर्सेस P बाई P नोट के, तो क्या आता है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी जो हमने देखी है ये वाली। तो यहाँ से हमारी स्लोप क्या आती है, C माइनस 1 V मोनो डॉट C, और जो हमारी इंटरसेप्ट है वो क्या है, V मोनो C। हम देखने वाले हैं गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। यानी कि अब जो यहाँ पर क्या है, अगर हमारा जो एडजॉर्बेंट है वो लिक्विड हो तो उसके हम थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट और फार्मूलाज ही देखेंगे। अब यहाँ पर ये क्या कहता है, अगर हमारा जो एडजॉर्बेंट है लिक्विड है तो वहाँ पर सरफेस टेंशन का रोल होगा, क्योंकि हम सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सोल्यूट ऐड कर रहे हैं हम उसके अंदर, उसकी जो सरफेस टेंशन है वो कम हो, या फिर इफ़ द सरफेस टेंशन ऑफ द सोल्यूट इज़ लोअर देन दैट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। जिस लिक्विड में हम उसको डाल रहे हैं सोल्यूट को, उससे कम हो उसकी सरफेस टेंशन, तो क्या होगा, इट टेंड्स टू एक्यूमुलेट एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये लिक्विड के सरफेस पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लिक्विड की सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। अब हम फॉर्मूलाज देखते हैं सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन का। सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन क्या होती है, द एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है। सरफेस पर जो सोल्यूट की एक्सेस कंसंट्रेशन होगी पर यूनिट एरिया, उसको हम बोल देते हैं सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन। इसको हम डिनोट करते हैं गामा से, ठीक है। गामा हमारा क्या है इज़ इक्वल टू N2 माइनस N1 N2 नोट अपॉन N1 नोट अपॉन सिग्मा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे N1 नोट और N2 नोट क्या है, ये हमारे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है। N1 लिक्विड का है
और N2 नोट है वो सोल्यूट का है, ठीक है, इन बल्क फेज, ठीक है। ये हमारे जो जिनके ऊपर ये नोट लगा हुआ है N1 नोट N2 नोट, ये बल्क फेज के मोल्स हैं लिक्विड और सोल्यूट के, N1 लिक्विड का और N2 सोल्यूट का है। अब हम देखते हैं जो N2 और N1 है, ये भी N2 है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और N1 है ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड के, लेकिन सरफेस पर, ठीक है, क्योंकि जो अब हमारा सोल्यूट है उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो सरफेस पर और बल्क पर अलग अलग होगी, और जो सिग्मा है वो हमारा क्या है, वो होता है हमारा सरफेस एरिया। अब हम एक और फॉर्मूला देखते हैं इसका, हमारी सरफेस एक्सिस कंसंट्रेशन का, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बल्क इज इक्वल टू -C/RT डेल गामा बाई डेल सी। जो सी है वो हमारी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, जो गामा है वो सरफेस टेंशन है, आर हमारा गैस कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर है। और ये इक्वेशन कब है, ये इक्वेशन है जब हमारा सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, जो सोल्यूट लिक्विड की सरफेस टेंशन को कम करते हैं, लोअर करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन है यानी कि लोअर करते हैं, यानी कि जो यहाँ पर हमारा डेल गामा बाई डेल सी है ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लोअर कर रहे हैं इसको। गामा क्या है हमारा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को लोअर कर रहे हैं तो मतलब ये नेगेटिव है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ऐसे सोल्यूट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सोल्यूट को हम बोलते हैं सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस। अब जो सोल्यूट हम ऐड करते हैं लिक्विड के अंदर, अगर वो इंक्रीज़ करते हैं सरफेस टेंशन को, ठीक है, पहले क्या कर रहे थे वो डिक्रीज़ कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा डेल गामा बाई डेल सी है अब वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या थी, नेगेटिव थी, तो हमारा जो गामा है हमारी सरफेस कंसंट्रेशन है वो क्या आएगी, वो नेगेटिव आएगी। तो इसकी वजह से जो हमारी सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन है वो नेगेटिव आएगी, और जो इन सोल्यूट को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सरफेस इनएक्टिव सब्सटेंस। जो सोल्यूट क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं सरफेस टेंशन को लिक्विड की, ठीक है। अब हम अपना अगला फॉर्मूला देखते हैं कैपिलरी राइज मेथड का। ये हमारी कंसंट्रेशन सरफेस टेंशन को निकालने का एक फॉर्मूला है, कैपिलरी राइज मेथड। यहाँ पर क्या है, H इज़ इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो G। अब जो ये हमारी H है वो क्या है, एलिवेशन ऑफ द लिक्विड, ठीक है, यानी कि कैपिलरी ट्यूब में कितना ज़्यादा लिक्विड है उसका वो राइज हुआ है, ठीक है, लिक्विड। T क्या है, T है हमारी सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, यानी कि जो भी हमने लिक्विड लिया है उसकी सरफेस टेंशन होगी T। R क्या है, R है हमारी रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, यानी कि जो भी हमने कैपिलरी ट्यूब ली है उसकी रेडियस। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। और G क्या है, G है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और थीटा क्या है, थीटा है हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम हमारा लास्ट फॉर्मूला देखते हैं सरफेस टेंशन का फॉर ए लिक्विड ड्रॉपलेट, ठीक है। लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, P इन माइनस P आउटर, ठीक है, P इंटरनल माइनस P आउटर, यानी प्रेशर P इंटरनल माइनस P आउटर इज इक्वल टू 2T अपॉन R। ठीक है, हमारी सरफेस टेंशन, ये इंटरनल प्रेशर है, ये आउटर प्रेशर है, ये हमारा लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए। और फॉर अ बबल, ठीक है, बबल के लिए लाइक सोप बबल हो गया, तो उसके लिए हमारा क्या है, जो इंटरनल प्रेशर है P इंटरनल माइनस P आउटर इज इक्वल टू 4T अपॉन RT हमारी क्या है, सरफेस टेंशन, और R क्या है, हमारी रेडियस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।